day first match of the Town Champions Cup 2024. It was a match of UMT Marcos with Lake City Panthers. UMT Marcos won by 160 runs against Panthers, and this is how the match went. Kamran Ghulam with 115. Abdul Samad, a great blistering knock of 62 from just 25. And Iftikhar again pitching in with 57. On the other hand, if we look at the Panthers, Ahmad again with 72 runs. Mubassir did make some impact, and with Osama 21 runs. Naseem Shah got 3 wickets for UMT Marcos, and that is why he's also here with us today. Again, 347 was a mammoth total which was set by UMT Marcos, and Panthers unfortunately could not defend. In the end, UMT Marcos won by 160 runs. Welcome to the post-match analysis of this very first game of the Town Champions Cup 2024. I have with me here Shah Faisal and somebody who needs absolutely no introduction, got 3 wickets in today's match, Naseem Shah, the star of the Pakistan team. Naseem, I'll start with you. मुझे बताएं, आज 3 विकेट्स हासिल की हैं, मैच भी जीत गए हैं. फैसलाबाद का ट्रैक कैसा खेल रहा था? देखिए, फैसलाबाद के जिस तरह के पिचेस होते हैं, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होते हैं, और आई थिंक जो पहले इनिंग्स में था अर्ली ऑन थोड़ा सा मोमेंट मिल रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से बाद में काफ़ी बेहतर हुआ था, और हमारी सिर्फ यही प्लान था कि हम अर्ली ऑन विकेट्स लें, और उसमें हम कामयाब हुए, क्योंकि वनडे क्रिकेट में यही है कि आप अर्ली ऑन विकेट्स लेते हैं तो अपोजिशन प्रेशर में आते हैं, और वही किया तो उस प्लान में कामयाब है। और नसीम, जो टोटल बोर्ड पे लग गया था 347, ज़ाहिर है एज ए बॉलिंग यूनिट आपको कॉन्फिडेंस तो होगा कि इस टारगेट को इस ट्रैक पर डिफेंड करना है, लेकिन अपने रिदम के बारे में बताइए। जब आपने बॉलिंग शुरू की, फुल बॉल कर रहे थे, तो थोड़ी सी मूवमेंट अंदर की जाने मिल रही थी, जो आपकी स्ट्रेंथ है, तो आपका स्पेल कैसे आपने कंस्ट्रक्ट किया? देखिए, बिल्कुल 300 प्लस रन जब बोर्ड पे लगे होते हैं तो एज अ बॉलिंग यूनिट आपको होता है कि अच्छा टोटल है, और आपने अच्छे टोटल को जो है वो डिपेंड करना है। और अर्ली ऑन मेरा यही प्लान था, टीम का भी यही प्लान था कि हम कोशिश करें कि अर्ली ऑन विकेट्स लें, और वो जिस प्लान से भी लें, लेकिन ये है कि कोशिश की कि अर्ली ऑन विकेट्स लें, और जिसकी वजह से अपोजिशन पे प्रेशर आई और वो चेस करने में नाकाम रहे। और अभी आप टेस्ट सीरीज़ खेल के आए हैं बांग्लादेश से, ज़ाहिर है कि उसके बाद जो फास्ट बॉलर्स का वर्कलोड मैनेजमेंट जो है बहुत इशू होता है। आप लोगों ने कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है रिसेंट अरसे में, तो इस सीज़न को, जिसका स्टार्ट अब 50 ओवर की क्रिकेट से हो रहा है, फिर टेस्ट मैचेस हैं, तो इस सीज़न का बिल्डअप आप कैसे देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर जो बॉडी कंडीशनिंग है? देखिए, बिल्कुल मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स के जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, वो तो मेरे ख्याल से लाजमी देखना चाहिए। जो भी प्लान होगा टीम का, और या जो भी पीसीबी ने कोई प्लान बनाया होगा, तो उस हिसाब से आगे करेंगे, क्योंकि अभी हम टेस्ट सीरीज़ खेल के आए हैं और ये भी पूरा सीज़न है, उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ है, तो आई थिंक पूरा एक प्लान बना होगा, तो उस हिसाब से देख के जाएंगे तो आई थिंक बेस्ट रहेगा। और नसीम, मुझे ये बताएगा थोड़ा कि आपके साथ बहुत यंग गन्स भी हमें दिखे हैं। अब्दुल समद ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो थोड़ा सा मेंटोरशिप के बारे में बताएं कि मिसबाह हक की मेंटोरशिप कैसी चल रही है? देखिए, अच्छी है ऑब्वियसली, एज अ मेंटोर वो जितना ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रख सकता है पॉजिटिव, तो वही कर रहे हैं, और बिल्कुल क्लियर एंड सिंपल वो चीज़ें पसंद करते हैं, जैसे कि वो सिंपल क्रिकेट को पसंद करते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से जाके खेलो और सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करो। और आई थिंक अगर बॉलिंग यूनिट की बात की जाए तो जितने भी बॉलर्स हैं सबको क्रेडिट जाता है, बिकॉज़ गर्मी भी बहुत थी और इन्होंने बहुत जान के साथ बॉलिंग की और अपोजिशन को प्रेशर में डाला, अर्ली ऑन विकेट्स भी मिले हैं, तो आई थिंक एज अ बॉलिंग यूनिट सबको क्रेडिट जाता है। और ज़ाहिर है आपके साथ पाकिस्तान की काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, और फास्ट बॉलर जैसे आपने कहा मुश्किल काम है इस गर्मी में, इस हीट में, तो कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अपना जो है, आप बहुत यंग एज से आपको ये फेम मिली है, एज ए पर्सन आप कैसे ग्रो कर रहे हैं? देखिए,
हर दिन आप सीखते रहते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, नया दिन होता है आपके लाइफ में, नई नई चीज़ें आते हैं, नए नए ग्राउंड्स आते हैं, नए नए बैट्समैन आते हैं। तो एज अ क्रिकेटर भी आप लर्न करते हैं, एज अ पर्सन भी आप काफ़ी सारी चीज़ें ऑफ द फील्ड भी इम्पोर्टेंट होती है कि आप अपने लाइफ को किस तरह जो इम्प्रूव करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को, हर चीज़ को। तो आई थिंक जितना आप खेलते रहते हो, जितना डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाते हो, एक्सप्लोर करते हो, तो चीज़ें खुद ब खुद आप सीखते हो। और आई थिंक इसमें सीखने वाले के ज़्यादा वो है कि जो जितना जल्दी सीखने की कोशिश करे तो उतनी जल्दी वो सीख जाता है। नसीम, आप यहाँ पे गर्मी की बात कर रहे हैं, गर्मी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अभी आप रिकवर होके भी आए, तो थोड़ा अपनी फिटनेस के बारे में बताएं, क्योंकि हमें पता है ओडीआई अगेन लंबा फॉर्मेट है। देखिए बिल्कुल, अभी जिस तरह हम टेस्ट सीरीज़ खेल के आए हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको 20-25 ओवर तो करने पड़ते हैं, और उसके बाद आपको वनडे बनिस्बत टेस्ट क्रिकेट आपको थोड़ी सी आपको थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि जितने ओवर्स आपने कराए होते तो आपकी बॉडी की हैबिट बनी होती है। और ऑब्वियसली इस गर्मी में आपको एज अ प्रोफेशनल अपनी रिकवरी और चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आसान नहीं होता एज अ फास्ट बॉलर। आप अगर रिकवरी और चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो आई थिंक डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके। चलें नसीम, थैंक यू, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस टूर्नामेंट, फॉर योर फिटनेस, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन ऑन द मैच Thank you so much. tonight. Thank you Naseem, thank you Shah Faisal for being with us here welcome. throughout. And with that we have the next match tomorrow, which is between Nurpur Lions and Allied Bank Stallions, live here from Iqbal Stadium, Faisalabad. So do not forget to tune in exactly at 15 hours tomorrow on 13th September. And until then, it's goodbye from here. What a catch! They're catching their way to the final.